नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसएसबी जवान के घर को 2 अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। मकान से करीब 60,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण लेकर हुए फरार। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के नाम डीएसओ को सौंपा ज्ञापन। विजय मंदिर थाना क्षेत्र के गांव नगला सेडू में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। मीणा समाज के लोगों द्वारा महापुरुष कप्तान छुट्टन लाल मीणा की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय गेट पर दिया धरना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोनाखेड़ा गांव में शमशान भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने का शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की शमशान के लिए आरक्षित भूमि पर विशेष समुदाय के कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, जिससे गाँव के लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण राजू ने बताया कि शमशान की ये भूमि वर्षों से गांव के उपयोग में रही है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ लोगों द्वारा वहां मकान बनाने की गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में पहले भी आपत्ति जताई गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने जिला स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञापन के साथ ग्रामीणों ने संबंधित भूमि के जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड भी प्रशासन के समक्ष पेश किए हैं, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए सभी तथ्यों की जांच कराने की बात कही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने राजस्व रिकॉर्ड, मौखिक स्थिति को देखकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारे शमशान में कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। उनको हमने लक्ष्मणगढ़ और क्या नाम से तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को कई बार रिपोर्ट दी है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते हैं। कई बार आए भी हैं देखने के लिए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। अब हम इसलिए यहाँ अलवर आए हैं कलेक्टर साहब के पास। कब्जे कर रखा है, उसमें मकान बना रखे हैं साहब। कितने मकान बन रहे हैं? उस मकान उसमें साहब 1 बीघा 7 बिस्वा जमीन है, वो उसमें आधा घेर रखा है। वो आधा से ज्यादा ही उसमें मकान बना रखे हैं। बैठने को उठने बैठने को कोई जगह नहीं है वहाँ। और वहाँ क्या नाम से लड़ाई दंगा हो जाता है कई बार। तो वहाँ शमशान भूमि की जमीन है वो। हाँ, खातेदारी की जमीन है शमशान के नाम से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का के जंगल में सबसे ताकतवर टाइगर ST-21 टूरिस्ट की जिप्सी के बीच में चलता रहा। आगे पीछे टूरिस्ट की जिप्सी मौजूद रही। टूरिस्ट ने युवराज को काफी देर तक देखा। सरिस्का के सदर गेट से आगे ट्रैक के पास युवराज की पिछले 3 दिन से लगातार साइटिंग हुई है। इससे पहले भी युवराज कई बार टूरिस्ट को दिखा है। अच्छी कद काठी का टाइगर है, जिसे सरिस्का में सबसे ताकतवर भी माना जाता है। इस कारण ST-21 को देखने को टूरिस्ट का सबसे अधिक उत्साह रहता है। सरिस्का के जंगल में अब टाइगर की साइटिंग खूब होती है। बहुत बार तो एक साथ 4 टाइगर दिख जाते हैं। इसके कारण टूरिस्ट का उत्साह बढ़ा है। अब संख्या भी बढ़ गई है। यहाँ टाइगर के अलावा लेपर्ड सहित अनेक वन्यजीव भी मिल जाते हैं। गाइड नथु यादव का कहना है कि विदेशी टूरिस्ट ने भी टाइगर ST-21 को देखा है। ये सरिस्का का सबसे ताकतवर टाइगर कहलाता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अलवर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के नाम डीएसओ को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपकर उचित मूल्य दुकानदारों की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग की गई। फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष सूरज भान यादव ने बताया कि सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक का नियमित कमीशन 4 माह का बकाया है। इसके अलावा बकाया कमीशनों का भुगतान नहीं हुआ। कमीशन के अभाव में घर दुकान चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए नियमित कमीशन का तुरंत भुगतान किया जाए। साथ ही पिछले सभी बकाया कमीशन यथा केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया हुआ कमीशन और आंगनबाड़ी को वितरित चना दाल गेहूं चावल का जनाधार सीडिंग का कमीशन और 2019 से आज तक तकनीकी खामियों के कारण काफ़ी दुकानदारों का कमीशन जमा राशि का भी भुगतान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उचित मूल्य दुकानों की सुधार हेतु गठित जस्टिस डीपी बदवा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1000 न्यूनतम फूड राशन कार्ड सुनिश्चित करते हुए आमदनी को बढ़ाया जाए। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं के प्रत्येक कट्टे को उचित मूल्य दुकान पर उक्त वेइंग मशीन से ही तौल कर दिया जाना चाहिए। उचित मूल्य दुकानों पर तकरीबन वितरण से 25 दिवस पूर्व ही गेहूं खराब होने लग जाता है, जिससे बंद गोदाम की नमी अपेक्षाकृत उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं का नमी से अधिक सूखता है। साथ ही 50 किलो के कट्टे को 3-4 राशन कार्डधारी उपभोक्ता को तोलकर देना पड़ता है। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में हैंडलिंग लॉस छिजत होता है। बिल न दिए जाने के बावजूद कमीशन में से उक्त दोनों मशीनों के पेटे 9.21 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है, जबकि इनके अधिकतम मूल्य की भी जानकारी नहीं है। अतः बिना सत्यापन प्रमाण पत्र व बिल के वितरण हेतु ई कांटे का पोस्ट मशीन से लिंक होना सरकार के नियमों की अवहेलना होगी। खाद्य विभाग द्वारा अन्नपूर्णा दुकान खोलने के नाम पर फार्म राशि के रूप में वसूली गई 2500 रुपये की राशि को तुरंत वापस दिलवाया जाए। किस बात को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या मांग है? आज हम जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन देंगे खाद्य मंत्री महोदय के नाम कि राशन दुकान पर कांटों को ई पोस्ट मशीन से जोड़ने के क्रम में, तो उसमें ये जोड़ रहे हैं, हमें उसका स्वागत कर रहे हैं कि अच्छा है, तौल उसकी सही होगी। लेकिन इसके साथ हमारा इसमें ये विरोध है कि भाई उस कांटे को एक तो सत्यापन हो पहले और एक उसका हमें बिल मिले, तो ये दोनों चीज हमारे पास नहीं है। तो कांटे की तौल का भी हमें पता नहीं कि वो कांटा सही तोलेगा या गलत तोलेगा। तो इसका आज भारी विरोध है, पूरे राजस्थान में आज इसका ज्ञापन लगेंगे और आज अपन अलवर से भी इस ज्ञापन को दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज भान यादव, प्रदेश अध्यक्ष। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर मीणा समाज के लोगों द्वारा मीणा समाज के महापुरुष कप्तान छुट्टन लाल मीणा की प्रतिमा लगाने और भुगौर तिराए का नाम छुट्टन लाल मीणा के नाम से किए जाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय गेट के पास धरना शुरू किया गया। मिनी सचिवालय गेट के पास एक दिन का ही सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। अगर सरकार और प्रशासन ने मांगों को पूरा नहीं किया तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। समाज के नेता नरेंद्र मीणा और ब्रजेश मीणा ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से मीणा समाज कप्तान छुट्टन लाल मीणा की प्रतिमा लगाने की और भुगौर तिराए का नामकरण करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। आज अलवर शहर में हर वर्ग के महापुरुषों की चौराहे पर प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन कप्तान छुट्टन लाल मीणा की प्रतिमा नहीं लगाई जा रही है, जिसको लेकर मीणा समाज में भारी रोष है। इसलिए कप्तान छुट्टन लाल मीणा की प्रतिमा और भुगौर तिराए का नामकरण उनके नाम से किया जाए। ऐसे हमारे महापुरुष कप्तान छुट्टन लाल इनकी प्रतिमा और भुगौर तिराए का नामकरण कराने के लिए हम ये धरने करेंगे। हम 2018 से हम यह चलाते हुए आ रहे हैं। संघर्ष समिति इस मुद्दे को बार बार उठाती आ रही है, क्योंकि 2018 से अब 2026 आ गया और बहुत लंबी मांग हो गई। हमारी मांग जाएगी क्योंकि हम महान पुरुष के लिए लगा रहे हैं। सभी महान पुरुषों की आज की तारीख में अलवर जब शहर में जगह जगह चौराहों पे या सड़कों का नामकरण हुआ पड़ा है, तो हमारी मांग भी जायज है। तो हमने शासन और प्रशासन ने पूर्व में कई बार अवगत कराया, तो हमें सभी प्रशासन की ओर से सभी जगह से हमें NOC मिल गई, पर चूंकि हमारे उसमें जो अड़ंगा डाल रहे हैं वो एक NH वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो मांग कहती है प्रशासन की भाई वो आपको NOC नहीं दे रहे। अगर कान प्रशासन के उसमें नहीं रहती है, सरकार के उनमें नहीं जाती है, तो आने वाले दिनों में हम इसको उग्र आंदोलन भी करेंगे।
हम हमारी जायज मांग को मनवा के छोड़ेंगे। कब तक चलेगा ये आपका धरना? आज तो हमने सांकेतिक धरना दिया है कि ये लोग हमारी बातों को सुने, हमारी जो मांग है, हमारी जिस NOC है उसको तुरंत मंगा के और उसमें मूर्ति के लिए हमें परमिशन देवे और उस भूगोल तिराहे का नामांकन करें। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो हम आने वाले दिनों में हम इसको अपने गुप्त रखेंगे और एक बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे जिसकी प्रशासन ने कभी सोची भी नहीं होगी, ना कल्पना की होगी। हमारे पूर्व नेता कप्तान छोटन लाल जी की जो एक मूर्ति के भूगोल के चौराहे पे लगाने की सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमारे समाज के प्रतिष्ठित आदमी थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया और भूगोल के चौराहे पे जो उनकी एक प्रतिमा लगाने के लिए आज हम कलेक्टर साहब को CM के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें उनसे प्रार्थना की जाएगी कि भाई हमारे कप्तान साहब की मूर्ति भूगोल तिराहे पे लगाने की इजाजत दी जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर विजय मंदिर थाना क्षेत्र के गांव नंगला सीडू में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के नंगला सीडू निवासी रईस खान पुत्र उस्मान पर उसके ही परिवार के नफीस और शाहीन नामक युवक ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने रईस खान के गले में पहनी चांदी की चेन और जेब में रखे करीब 25,000 रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित रईस खान का कहना है कि उसने शाहीन को पहले अपने ट्रक मालिक के यहां ड्राइवर के रूप में रखवाया था, जहां उसने करीब 1 लाख रुपए का घपला कर दिया था। बाद में अधिकांश राशि वापस कर दी गई थी, केवल 20,000 रुपये बाकी थे, जिस पर आपसी समझौता भी हो गया था। इसके बावजूद पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उस पर हमला किया। घायल रईस खान का जिला सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। हम गाड़ी बताया घर पे हमला कर देंगे। कौन लोग थे? नफी सर साइन। क्या परिवार के लोग हैं? हाँ परिवार। किस बात को लेके हुआ? गाड़ी दिलाई थी उसको मैंने, उसके ऊपर हुआ था। फिर क्या दिक्कत थी गाड़ी में? गाड़ी में दिक्कत है, भाड़ा हार गया था वो, जब सेठ कार उसका फैसला हो गया। जब भी मैं आया था घर पे मेरे ऊपर हाथ पता। कितने रुपए का लफड़ा चल रहा था? 1 लाख रुपए का था, वो 20,000 में फैसला कर दिया उन्होंने। अच्छा, फिर भी नहीं मान रहा। अब किसने हमला किया आप पे? नफरत में। किस चीज़ से हमला किया? लाख। और कोई लूट के भी ले गया कुछ? हाँ। क्या? गला में चैन थी, पैसे भी 25,000। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नटनी का बारा के पास रविवार को पुलिस बस की ओवरटेक करते समय जुगाड़ गाड़ी पलटने से 60 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण सिंह की मौत हो गई थी, जो काफी लोगों के साथ बांदीकुई के अरनिया से भर्तरी धाम में हो रहे महासंगम में भाग लेने जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद अलवर में नटनी का बारा के पास रोड जाम कर विरोध जताया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से आर्थिक सहयोग का आश्वासन मिलने के बाद जाम खोला गया था। अगले दिन सोमवार को परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द कर दिया गया। पहले तो मृतक के परिजन परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग करते रहे, लेकिन बाद में SDM ज्योति कावरिया व CO ग्रामीण शिवानी शर्मा पूरी मदद कराने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया था। परिजन बाबूनाथ ने बताया कि जुगाड़ में बैठकर जा रहे थे, पुलिस की बस ने कट मारते हुए जुगाड़ को टक्कर लगी, जिससे जुगाड़ पलटी खा गई। इस हादसे में अरनिया चांदनबास गांव निवासी 60 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण की मौत हो गई। मृतक के 2 बेटे हैं, एक बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। बुजुर्ग खेती बाड़ी का काम करता था। प्रशासन के अधिकारियों ने सरकार से आर्थिक मदद कराने का आश्वासन दिया है। इसके बाद घटना स्थल से जाम हटाया गया। असल में भर्तरी धाम में DNT समाज के महासंगम था, जिसमें प्रदेश भर के समाज के लोग पहुंचे थे। उसी महासंगम में बुजुर्ग भी अन्य लोगों के साथ जुगाड़ गाड़ी में बैठकर जा रहा था, लेकिन बीच में ही पुलिस बस से एक्सीडेंट होने से बुजुर्ग की मौत हो गई। कई अन्य घायल भी हुए थे। बुग्गा में बैठ के जा रहे थे, हमारा बुग्गा साइड से चल रहा था और ये पुलिस की बड़ी गाड़ी थी बस, उसने साइड में निकल कट मारा। कट मारते हमारा बुग्गा में ठकोरा लगा, जोर का धमेड़ा हुआ। धमेड़ा होने के कारण से फिर बुग्गा से साइड में ठकोरा से पलटी खा गया। पलटी खाते ही हमारा भाई की लक्ष्मण की वहीं ऑन विस्फोट मृत्यु हो गई। कितनी उम्र थी उनकी? 60 साल की उम्र। क्या काम करते थे वो? ये खेती बाड़ी का मंत्र मजदूरी का काम करता था। अरनिया गांव है? अरनिया के पास में चाननवास टीलावाड़ी ढाणी थी। अच्छा, बच्चे कितने इनके? इसके 2 बच्चे हैं। हाँ। एक बच्चा
28 साल का है और छोटा बड़ा बच्चा है, ये वो दिमाग से विकलांग है। विकलांग है। अच्छा, तो कमाने वाला यही था साहब, पूरा परिवार का पालन करने वाला। अच्छा, कल धरना प्रदर्शन हुआ, क्या कहा फिर? वो भैया लगभग जिस सरकार की सहायता होगी वही मिलेगा आपको और पूरी मदद करेंगे, ये किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर एनएबी थाना क्षेत्र ठाकरवाला कुआ अलवर रिसोर्ट के पीछे स्थित एक सुने मकान को 2 अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से करीब 60,000 रुपए नगद, सोने की 2 अंगूठियां और चांदी की 7 पायलें चोरी कर ले गए। मोहल्ले से आते जाते चोर सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। पीड़ित भगत सिंह पुत्र सुभाष चंद ने बताया कि 15 जनवरी को वह अपनी मां को इलाज के लिए जयपुर के मालवीय नगर स्थित अमर हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था। उसके पिता केंद्रीय सुरक्षा बल में पश्चिमी बंगाल में ड्यूटी पर तैनात है, जिससे मकान पूरी तरह सूना पड़ा हुआ था। अज्ञात 2 चोरों ने मकान में प्रवेश कर कमरों का पूरा सेटअप उखाड़ दिया और नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गए। जब पीड़ित घर लौटा तो चोरी का पता चला। जैसे ही घर में घुसा तो देखा कि अंदर कमरों का ताला टूटा पड़ा था। कमरों के अंदर बक्सा, कूलर, अलमारी, बिस्तर सब फैले पड़े थे और अलमारी का लॉकर टूटा पड़ा था। जिसके बाद जयपुर हॉस्पिटल में मां के पास मामा को भेजा और पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे देखे तो 2 अज्ञात चोर दिखे हैं। जिसके बाद एनएबी थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये जो भारत पेट्रोल पंप है 200 फीट रोड पे, इसके साइड में जो गली आ रही है, नया ही चालू हुआ है इधर मकान बनने। तो मेरी सिस्टर जो है वो हेल्थ इश्यू के कारण जयपुर गई हुई थी। तो पीछे से लगभग 17 तारीख को ये जयपुर से आता है, इसी की मदर थी। तो इसको इधर ये लॉक टूटा हुआ पाता है अंदर का। तो जैसे ही अंदर जाता है तो उसको जो है अलमारी वगैरह जो सामान था वो सारा कुछ फैला पाता है। इसने देखा, ज्वेलरी वगैरह चेक की तो उसमें लगभग 2-2.5 लाख के करीब जो ज्वेलरी थी वो सारा कुछ ले गए और जो सामान था अस्त व्यस्त बिल्कुल पड़ा हुआ था। तो ये मेरे को कॉल करता है 11 बजे, तो 1-1.5 घंटे पीछे मैं आता हूँ। मैंने देखा तो सारा कुछ मतलब सामान फैला रखा था उन्होंने। ये हुआ है। किसका मकान है वैसे? ये मेरे जीजा जी हैं, उनका मकान है। अभी क्या करते हैं? 2 साल पहले एसएसबी में अभी वो ज्वाइनिंग है। इस टाइम वो मदर को लेके जयपुर गया हुआ था, तो पीछे से ये सब कुछ हुआ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खाटू श्याम के नाम से विख्यात रामगढ़ नगरी में आज बहुत इंतजार के बाद श्याम बाबा का 51 फीट शिखर पर कलश स्थापना की गई। रामगढ़ कस्बे में सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई। कस्बे में श्याम बाबा की सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई बाबा के दरबार पर पहुंची, जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां भक्तों को आकर्षित कर रही थी। महिलाएं बाबा श्याम के भजनों पर डीजे की धुन पर नाचती हुई चल रही थी। हर किसी की जबान पर एक ही नारा था, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। आसपास के क्षेत्रों हजारों भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे। श्याम यह जानकारी कमेटी के उपाध्यक्ष संदीप सैन ने दी। इस अवसर पर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जवाहर लाल तनेजा, संयोजक दिनेश शर्मा, बंटी श्याम कमेटी अध्यक्ष शंकर श्रीवास्तव, अनिल जैन, लाखन शर्मा, जयराम मीणा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, सुनील देव मीणा, राजेश सिंगल, शशिकांत शर्मा, रिम्पी सतीजा व कस्बे के आसपास गांव के भक्तगण मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम तसई में साइबर ठगी से जुड़े एक मामले को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित तालिम खान मोटरसाइकिल से कठुमर से अपने गांव तसई लौट रहा था। जैसे ही वह आरोपियों के घर के सामने पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उसकी बाइक रुकवाकर जबरन अपने घर में खींच लिया और सामूहिक हमला कर दिया। यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने लाठी, डंडे, फावड़ा और फरसी जैसी घातक हथियारों से सिर, हाथ, नाक, छाती, पीठ, पेट और पैरों पर वार कर गंभीर चोटें पहुंचाई। हमले के दौरान आरोपियों ने तालिम पर साइबर ठगी के मामले में पुलिस रेड कराने का आरोप लगाते हुए कहा
कि तू पुलिस से मिला हुआ है, आज तुझे जान से मार देंगे। शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह युवक को बचाया। पीड़ित पक्ष ने कठुमर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट हुई सर। किसने मारा? हमारे पड़ोसी ने। क्यों मारा? सर वो साइबर ठगी का काम करते हैं, उनके यहाँ पर कल पुलिस आई थी, उन्होंने बुलाया कि तूने पुलिस बुलाई है, उसी वजह से उन्होंने मारपीट की है मेरे साथ में। अच्छा, कौन किसने मारा आपको? काफी लोग थे, रोबिन, जमशीदा, जुबैदा, इकबाल, इलियास, शौकीन, सोहेल और उनकी मिसेज भी थी, मतलब शहनाज, सुमैया और काफी लोग और भी थे। तो पुलिस उसको ले गई? उसको कल पुलिस लेकर के गई थी, अब छोड़ दिया उसको। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रैणी कस्बे में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं, नशे के बढ़ते कारोबार और अन्य अपराधों को लेकर आमजन में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते गुरुवार को कस्बे वासियों
और सामाजिक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी रैणी और थानाधिकारी रैणी को ज्ञापन सौंपकर कठोर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में रैणी कस्बे में फल फूल रहे नशे के अवैध व्यापार पर तुरंत रोक लगाने के साथ लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने और अब तक हुई वारदातों में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की गई। लोगों का कहना है कि चोरी व अपराध की बढ़ती घटनाओं से आमजन में भय का माहौल बना हुआ है और कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कस्बे वासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन कस्बे को बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बसंत उत्सव व गणतंत्र दिवस जिला प्रधान श्रीमती शीला चौहान मैडम के नेतृत्व में ममता शर्मा व ज्योति ठाकुर, दिलीप ठाकुर मेंटेनेंस और RWA टीम की अध्यक्षता में डेरा एलिगेंस में बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर सरस्वती वंदना व गायत्री मंत्र से की गई। महिलाओं ने स्वागत, देशभक्ति व बसंत उत्सव गीत के साथ साथ सुंदर नृत्य भी किया। छोटे बच्चों ने भी नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। अंत में शीला मैडम ने आसन, प्राणायाम, ध्यान और खान पान के बारे में सभी को अवगत कराया कि प्रातः योग और अच्छा खान पान हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाता है, योग हमारे लिए क्यों जरूरी है और योग मंजरी हमें क्यों लेनी चाहिए। इस पर चर्चा की और मैडम ने सभी का प्रोत्साहन बढ़ाया और सभी को दिल से धन्यवाद दिया। ईश्वर की कृपा से शीला मैडम द्वारा बोया गया योग बीज शाखाओं के रूप में फैल रहा है। ये कार्य अद्भुत, अतुल्य व अविस्मरणीय है। इस कर्मठ कार्य के लिए सभी पुरुष, महिला व बच्चों की तरफ से शीला मैडम का तहे दिल से धन्यवाद दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव ने रोटरी क्लब भिवाड़ी के सहयोग से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने और कम्युनिटी वेलबींग को मजबूत करने के उद्देश्य से भिवाड़ी में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का सफल आयोजन किया। यह कैंप पुलिस लाइन भिवाड़ी में आयोजित हुआ, जिसमें शहर और आसपास के इलाकों से 350 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिवाड़ी के SP श्री प्रशांत किरण IPS उपस्थित रहे। उनके साथ ASP श्री अतुल शाह और DSP श्री कैलाश चौधरी सहित मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के डॉक्टर भी मौजूद रहे। मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के अनुभवी डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की टीम ने लोगों को मेडिकल गाइडेंस प्रदान की, जिसमें अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन और डिजीज प्रिवेंशन पर खास जोर रहा। ये पहल आम जनता के लिए खुली थी, जिसमें फ्री मेडिकल कंसल्टेशन के साथ ज़रूरी हेल्थ स्क्रीनिंग्स की सुविधा भी दी गई। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के साथ साथ कैंप में रैंडम ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG, टोटल कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन जैसी फ्री डायग्नोस्टिक की जांचें भी की गई, जिसमें अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन और डिजीज प्रिवेंशन पर खास जोर रहा। यह पहल आम जनता के लिए खुली थी, जिसमें फ्री मेडिकल कंसल्टेशन के साथ ज़रूरी हेल्थ स्क्रीनिंग्स की सुविधा दी गई। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के साथ साथ कैंप में रैंडम ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG, टोटल कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन जैसी फ्री डायग्नोस्टिक जांचें भी की गई। इन स्क्रीनिंग्स से खास तौर पर लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन सहित संभावित हेल्थ रिस्क की अर्ली पहचान में मदद मिली और समय पर मेडिकल सलाह पर फॉलोअप के अवसर बने। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय PCC में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रदेश प्रभारी श्रीमती नूरी खान जी, राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी श्रीमती दीप्ति सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सारिका सिंह जी के गरिमामयी सानिध्य में संपन्न हुई। नगर परिषद की पूर्व सभापति और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी ने बताया कि बैठक के दौरान संगठनात्मक मजबूती, आगामी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम योजनाओं और महिलाओं अधिकारियों की रक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अलवर जिला महिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष के पद पर श्रीमती कमलेश सैनी को लगातार चौथी बार इस पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। श्रीमती कमलेश सैनी इस पद पर 8 सितंबर 2016 से लगातार इस पद पर आसीन है। महिला कांग्रेस ने यह संकल्प लिया है कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए सड़क से लेकर संसद तक मजबूती के साथ संघर्ष किया जाएगा और हर स्तर पर जनता की आवाज बुलंद की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित शीर्ष नेतृत्व द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतरने की संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव नूरी खान, राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह, रचना समलेती, ममता वशिष्ठ, संगीता गर्ग सहित जिला महिला कांग्रेस कमेटी अलवर जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, प्रदेश महासचिव विमला शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।